हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फार्माकोलॉजी का एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको फार्माकोलॉजी के टोटल लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ होंगे, जिसमें कि आप डीआई का प्रिपरेशन कर सकते हो, जीपेट का कर सकते हो, नाइपर का कर सकते हो, या फिर आपको फार्मासिस्ट का पेपर देना है तो उसके लिए इनफ होगा। तो मैं सारे फार्माकोलॉजी को 9 to 10 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग जनरल टर्म से इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, और जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं आज वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो इसको जनरल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो। तो फार्माकोलॉजी टर्म से ही समझते पहले कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले जो भी ड्रग हम लोग लेते हैं एंड हमारी बॉडी में जाके उसका क्या एक्शन होता है, तो उसी की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर एक और टर्म होता है जो इम्पॉर्टेंट है, ऑर्फेन ड्रग्स। तो ऑर्फेन ड्रग्स क्या होते हैं? तो ऑर्फेन ड्रग वैसा ड्रग होता है जो किसी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है, तो उस ड्रग को ऑर्फेन ड्रग बोला जाता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक ऐसा ऑर्फेन ड्रग होता है जिसको डक्टस आर्टेरियोसस बीमारी में यूज़ किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्फेन ड्रग बनाए जाते हैं और बहुत रेयर डिजीज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नॉर्मली कि ऑर्फेन ड्रग्स क्या होता है। तो आपको याद रखना है, रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग जिस ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं उसे ऑर्फेन ड्रग नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजी के अंदर एक टर्म आता है, एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग वैसा ड्रग होता है जिसको लेने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि जैसे आप पैरासीटामोल को ही देख लो, नॉर्मली आपको फीवर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले जाओगे प्रिस्क्रिप्शन बनवाओगे देन आप पैरासीटामोल लोगे, ऐसा नहीं है, आपको ये नॉर्मली मिल जाती है। तो ये एसेंशियल ड्रग के अंदर आता है। लाइक आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है या फिर हेडेक वगैरह हो रहा है तो पेन किलर वगैरह जो मिलते हैं ये सारे एसेंशियल ड्रग के अंदर आते हैं, जो कि मेजर थोड़ा बहुत अगर कुछ बीमारी हो रही है तो उस दौरान जो भी ड्रग का यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मली आपको दिए जा सके, वो अवेलेबल होना चाहिए, तो वो एसेंशियल ड्रग में आते हैं। और एक आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वैसा ड्रग होता है जिसको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। जो शेड्यूल एच के अंदर जो भी ड्रग आते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है काउंटरफेट मेडिसिन। काउंटरफेट मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसके अंदर कोई भी एपीआई नहीं होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है उस मेडिसिन में, उसको बस ऐसे ही नॉर्मली बनाया जाता है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो बीमार है, वो किसी दवाई से ही ठीक हो सकता है, तो उस टाइम डॉक्टर काउंटरफेट मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, वो फेक मेडिसिन होता है, लेकिन फिर भी उसे खा के उस इंसान को लगता है कि वो ठीक हो रहा है। तो ये होता है काउंटरफेट मेडिसिन, जिसके अंदर की एक्चुअल ड्रग नहीं होता है, उसको बस एज अ मेडिसिन बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ डिस्कवरीज के नेम एंड कुछ साइंटिस्ट के नेम। तो फार्माकोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिस्कवरीज और साइंटिस्ट का नाम में याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक बार याद कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग जो ड्रग देंगे तो वो किस किस रूट से दे सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ड्रग सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ड्रग कौन से रूट से देंगे, तो इसका आंसर है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट से हम लोग देंगे तो उससे ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग होगी। एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है कि थ्रोम्बोफिलाइटिस जो होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। तो हमारे वैन के अंदर जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है, जब हम लोग वैन में इंजेक्ट करते हैं ड्रग को तो वहाँ इन्फ्लामेशन होता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इस टर्म को ही थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट रूट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर वो होता है जो नी ज्वाइंट के अंदर हम लोग ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो उस रूट को इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। तो नेम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जैसे नाम 2-3 आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्टेरियल है, तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा नहीं जाता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इंट्रा आर्टिकुलर जो होता है, नी ज्वाइंट के अंदर हम लोग ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो इंट्रा आर्टिकुलर होता है रूट। सेकेंड रूट है इंट्राथीकल। जब हम लोग स्पाइनल कोड के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करेंगे तो उस रूट को इंट्राथीकल बोला जाता है। नेक्स्ट है रेट्रोबल्बर। जब आई बॉल के पीछे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है तो उस रूट को रेट्रोबल्बर कहा जाता है।
नेक्स्ट रूट है इंट्राडर्मल। तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, एक होता है इंट्राडर्मल और एक होता है ट्रांसडर्मल। तो इंट्राडर्मल में क्या होगा, स्किन का जो सेकेंड पार्ट होता है डर्मिस, तो डर्मिस में हम लोग इंजेक्ट करेंगे ड्रग को। लेकिन ट्रांसडर्मल के अंदर क्या होगा, हम लोग डर्मिस में तो इंजेक्ट करेंगे ड्रग, लेकिन वो स्ट्रैटम कॉर्नियम से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में पहुंच जाएगा। लेकिन इंट्राडर्मल में ऐसा नहीं होगा, ड्रग को सिर्फ हमें डर्मिस के अंदर ही रखना है। तो इंट्राडर्मल में हमारा सिंपल होता है कि डर्मिस के लिए हम लोग बस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसडर्मल के थ्रू वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडर्मल में और ट्रांसडर्मल में। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रावेनस। ये तो सबको पता है, डायरेक्टली हम लोग वेन में इंजेक्ट करेंगे ड्रग को। नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस में भी क्या होगा, ड्रग को हम लोग इंजेक्ट करेंगे स्किन के अंदर। जो क्यूटेनियस लेयर होता है सबक्यूटेनियस, वो लास्ट पार्ट होता है स्किन का, तो उसके अंदर हमें ड्रग को इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। तो ट्रांसडर्मल मैंने अभी बताया कि वो डर्मिस में हम लोग इंजेक्ट करेंगे, लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम से होते हुए वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल, यानी कि आर्टरी के अंदर हम लोग ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्किन के ऊपर, स्किन के सरफेस पे जो हम लोग ड्रग को लगाते हैं या फिर सरफेस पे रब करते हैं, वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है इंट्रानेजल, जो हम लोग इनहेल करते हैं नोज के थ्रू, वो होता है इंट्रानेजल पार्ट। वहाँ से ड्रग अगर एडमिनिस्टर हो रहा है तो इंट्रानेजल पार्ट हुआ। नेक्स्ट है रेक्टल रूट, यानी कि रेक्टम के थ्रू हम लोग ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं सपोजिटरी के थ्रू, तो वो रेक्टल रूट हो गया। नेक्स्ट है बकल या फिर सबलिंगुअल। बकल यानी कि चिक के बीच का जो पार्ट होता है, वहाँ अगर हम लोग ड्रग को देंगे तो वो हो गया बकल रूट। और सबलिंगुअल, जीभ के नीचे जो हम लोग टंग के नीचे रखते हैं किसी दवाई को और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, तो वो होता है सबलिंगुअल रूट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट करूँगी।